गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हिंदी भाषा का ये पाठ पहला पाठ है। पाठ एक फिर से इसको दोहरा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। पाठ एक का नाम आपका है भाषा, लिपि और व्याकरण। आप जानते हैं पूरा आपका जो चैप्टर नंबर 1 से 3 तक है ये पीटी में आएगा, हिंदी भाषा का भी और हिंदी साहित्य का भी। तो हिंदी भाषा में अब इसको पुनः देखेंगे। सबसे पहले आप पेज नंबर 5 निकालेंगे बुक का। इसमें कवि सम्मेलन हो रहा है, कविता पाठ बैठ कर के लोग कर रहे हैं। इसमें एक कवि बैठा हुआ है जिसके सामने उनके पास माइक लगी हुई है। 2 लोग बगल बैठे हुए, एक लोग बगल बैठे हैं और कुछ लोग श्रोता लोग हैं जो सुन रहे हैं। यह एक कवि सम्मेलन है, ढेर सारे कवि बैठे हुए हैं, उनका सम्मेलन चल रहा है, बातचीत चल रहा है। और जब अच्छा लगता है, जब अपना कथन समाप्त कर लेते हैं तो साइड में बैठे हुए कवि लोग कहते हैं वाह वाह वाह, खूब खूब, बहुत अच्छा, शाबाशी देते हैं एक दूसरे को। इस प्रकार से भाषा क्या है? हमारे मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है, माध्यम है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। हमारी बात को, हमारे शब्द को जो दूसरे तक पहुंचाए उसे क्या बोलेंगे? भाषा कहते हैं। और भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति कहता है, दूसरा सुनता है और समझता है। जब एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा पढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखने वाले के मन की बात जो पढ़ने वाला होता है वह समझ लेता है। इस प्रकार से भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं। कौन कौन से कौशल हैं? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 कौशल हैं। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। और रूप कितने होते हैं? 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला आपका मौखिक रूप, दूसरा लिखित रूप और तीसरा सांकेतिक रूप। जब हम एक दूसरे से कोई बात कहते हैं तो मुख द्वारा हमारे मन की बात या विचार दूसरे तक पहुंचते हैं। और यह भाषा कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। जब अपने विचार को हम मुख से बोल करके, जैसे आप देख रहे हैं बुक में पेज नंबर 6 में नेताजी स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। ये भाषा कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। देखिए, दादी माँ बच्चों को कहानियाँ सुना रही हैं। दीवार पर चिड़िया बैठी हुई है, चिड़िया भी सुन रही है लग रहा है, बच्चे भी लेट करके सुन रहे हैं। और एक साहब है फोन पर बात कर रहे हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, कौन सा भाषा कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। उसके बाद लेखिका कहानी लिख रही है, पाठक उसे पढ़ रहे हैं। यह भाषा का कौन सा रूप है? अगले चित्र में देखेंगे पेज नंबर 7 में लेखिका लिख रही है और लोग कहानी को पढ़ रहे हैं, पाठक लोग पढ़ रहे हैं। या न्यूज़पेपर में जो चीज़ें लिखी रहती है लोग पढ़ते हैं, बुक में जो चीज़ें लिखी रहती है पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड पर, बैनर पोस्टर पर जो चीज़ लिखा रहता है लोग पढ़ते हैं। ये भाषा का कौन सा रूप है? यह भाषा का लिखित रूप है। लिखी हुई बात को पढ़ करके हम एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं। और तीसरी जो भाषा का रूप है वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या है? आप जानते हैं कि डॉक्टर की क्लिनिक के पास आप जाएंगे, वहाँ पर अगर शोर शराबा ज़्यादा करेंगे डॉक्टर साहब तुरंत वहाँ लिखे रहते हैं शांति बनाए रखें, चुपचाप रहें, वहाँ तो लिखा रहता है। लेकिन जब अध्यापक या अध्यापिका क्लास में पढ़ाते हैं तो आपसे इशारा करके बात करते हैं कि चूँकि समय कम मिलता है, थोड़े से समय में ढेर सारी बातें बतानी रहती है, तो उस समय अगर आपको मुंह से बोल के बताएंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? इशारा करते हैं, मुंह के पास उंगली रखते हैं तो बच्चे शांत हो जाते हैं कि हमको क्लास में शोर नहीं करना है, चुप रहना है। फिर बार बार आप करते हैं ऐसा हरकत, किसी को मारते पीटते हैं तो इशारा करते हैं मारने के लिए कि मारेंगे नहीं तो उसको नहीं मारना है, किसी को धक्का नहीं देना है। इस प्रकार से यह भाषा का सांकेतिक रूप है। और सांकेतिक भाषा स्थिर नहीं होती, मतलब रुकती नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अब ऐसे कर रहे हैं, इसका मारना भी हो सकता है, कुछ हिल रहा है उसके लिए भी संकेत कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा का स्थिर रूप नहीं है, तो इसको प्रमाणित दर्जा नहीं प्राप्त है। तीसरे टाइप की भाषा को क्यों प्रमाणित दर्जा, क्यों 2 ही प्रकार की भाषा को प्राप्त है। किसको किसको? लिखित और मौखिक।
अब भाषा का जो संसार की जो भाषाएं हैं और जो देश हैं, कौन कौन से देश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ढेर सारे देश हैं, लेकिन कुछ देश की भाषाओं को हम बता रहे हैं जो बोले जाते हैं। जैसे भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। प्रमुख भाषा जो प्रमुखता से ज़्यादातर लोग बोलते हैं। इंग्लैंड में अंग्रेजी बोली जाती है, रूस में रूसी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में फ्रांसीसी बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, चीन में चीनी भाषा और चीनी को मंदारित भी बोलते हैं, स्पेन में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। ये कुछ प्रमुख देश की भाषाएं थी, देश और उनकी भाषाएं थी। उसके बाद अपने देश में जो प्रदेश हैं, प्रदेश की प्रादेशिक भाषा के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ प्रदेश ऐसे हैं और उनकी भाषाओं को हम बताएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश आपका जो प्रदेश है, यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी। यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर। उत्तराखंड हिंदी, मध्य प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी, बिहार के लोग भी हिंदी भाषा बोलते हैं। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। बंगाल बांग्ला, गुजरात में गुजराती और दूसरी भाषा प्रमुख रूप से हिंदी भी बोली जाती है। महाराष्ट्र मराठी और दूसरी प्रमुख भाषा हिंदी ही बोली जाती है। उड़ीसा उड़िया भाषा बोली जाती है उड़ीसा में। तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अब आप अधिकांश प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, इसलिए हिंदी को भारत का राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी भाषा को, क्योंकि ये कई प्रदेशों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। अब इस पाठ का नाम आप जानते हैं, भाषा है। ये तो भाषा के बारे में बताया गया। भाषा कितनी होती हैं? 3। भाषा का रूप कौन कौन सा होता है? मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसके बाद पाठ का नाम 3 है, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब लिपि के बारे में हम बताएंगे। लिपि मीन्स क्या होता है? कुछ सांकेतिक चिन्ह। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? लिपि का नाम देते हैं। ये चिन्ह ही भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। इसी तरह भाषा की लिपि अलग होती है। हर भाषा, चाहे कोई भाषा हो, सब भाषा की लिपि क्या होती है? अलग होती है। हिंदी की देवनागरी है तो अंग्रेजी की और है। इस प्रकार से जैसे पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। सबकी लिपियाँ अलग अलग होती हैं। और लिपि के बाद अब हम चर्चा करेंगे लास्ट में जो इस चैप्टर का नाम है व्याकरण। व्याकरण का क्या काम है इस पाठ में? भाषा में जैसे हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, जो पढ़ते हैं, मैं खा रहा थी, क्या ये लग रहा है आपको सही सेंटेंस लग रहा है? नहीं। इसका पता कहाँ चल रहा है? व्याकरण के माध्यम से पता चल रहा है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। यह व्याकरण का काम है। अगर व्याकरण न रहे तो हम सही शुद्ध न बोल पाएँ, न लिख पाएँ और न समझ पाएँ। जैसे देखिए चित्र में आप देखेंगे बुक में पेज नंबर 9 में, इस चित्र में देखें लड़की दुकानदार से क्या कर रही है। यह वाक्य पढ़ने और सुनने में अपटा लग रहा है। यदि यह लड़की कहती कि मुझे साबुन चाहिए तो यह वाक्य शुद्ध होता, लेकिन व्याकरण का ज्ञान न होने से हम शुद्ध भाषा बोल सकते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। देखिए लड़की क्या बोल रही है? मेरे को साबुन मांगता है, ये लड़की बोल रही है। यह लग रहा है कि व्याकरण का ज्ञान उसको नहीं है, इससे वो सही नहीं बोल पा रही है। तो इस प्रकार से आपका ये बुक के बाद आप ब्लैक बोर्ड की तरफ देखेंगे। भाषा हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का क्या है? साधन है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, चाहे बोलकर मौखिक भाषा के रूप में, चाहे लिखकर लिखित भाषा के रूप में, चाहे संकेत करके सांकेतिक भाषा के रूप में। भाषा के 4 कौशल बताए गए हैं। कौन कौन? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। इन 4 माध्यम से हम एक दूसरे को भाषा को आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा कितने रूप होते हैं? 3, जैसा कि बता चुके हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक।
अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। ये नहीं कि एक ही भाषा हर देश में बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा है जो अधिकांश प्रदेशों में मुख्य भाषा था, अन्य में दूसरी प्रमुख भाषा के रूप में बोली जाती है। लिपि भाषा को लिखने के निश्चित चिन्हों को कहते हैं लिपि। जो निश्चित चिन्ह होते हैं जिन्हें हम लिखते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना व बोलना सिखाता है। विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है, हिंदी है। पूरे विश्व की बात की जा रही है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा दूसरे नंबर पर कौन सी है, हिंदी भाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है या दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को। हिंदी भाषा में लगभग 250 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं, 250 लाख शब्द हैं। इन सब शब्दों को आप, इन सब वाक्यों को जो अंडरलाइन करके, जो बोल्ड लेटर में लिख करके बार बार समझाया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, रिवीजन चल रहा है आपका, इसको आप ध्यान देंगे और याद करेंगे। रिवीजन टेस्ट में ये सब चीज़ें आ सकती है। एक बार से कम 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं और इन्हीं में से बनेंगे, बाहर से नहीं आएंगे। अत्यधिक प्रयोग के कारण गूगल ने भी 2009 में हिंदी को अपना लिया है। गूगल ने भी ज़्यादा प्रयोग देखा कि हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, तो गूगल ने भी 2009 से इसको अपना लिया हिंदी को। इस प्रकार से आपका हिंदी भाषा का पाठ 1 चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण नामक पाठ रिवीजन का ये चैप्टर समाप्त हुआ। और इसके प्रश्नोत्तरों को हम फिर से देंगे, आप उसको चेक कर लेंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लेंगे, और लिखे हुए तो कोई बात नहीं, बुक में देखें, चित्र देखकर लिखिए कि वह भाषा का किस रूप को दर्शाता है। जैसे पहले में देखिए लड़की मेज पर बैठकर लिख रही है, तो भाषा कौन सा रूप है, लिखित रूप है। दूसरे में देखेंगे ये माइक पर, ये देखिए गाना गा रही है एक लड़की, ये कौन सा रूप है, ये मौखिक रूप है। ये कौन सा रूप है, पुस्तक पढ़ रहा है लड़का बैठ करके, ये लिखित रूप है। ये कौन सा भाषा का रूप है, सांकेतिक, संकेत द्वारा इशारा किया जा रहा है, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, चुप रहना है, क्या है, इशारा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सांकेतिक रूप है। सही गलत बताना है आपको। भाषा के 4 कौशल हैं, सोचना, मानना, लिखना और बताना। गलत, सोचना मानना नहीं है। भाषा के 4 कौशल क्या बताया गया कि पिछले छोड़ने में आपको बता चुका हूँ कि गलत है, ये सही नहीं है। ख, जापान में जापानी भाषा बोली जाती है, हाँ सही है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, सही है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, सही है। एक एक्सरसाइज है बुक का, इसको करा भी चुके हैं। अब चौथा एक्सरसाइज देखेंगे। दी गई भाषाओं को उनके बोले जाने वाले स्थान से मिलाएं। उत्तराखंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हिंदी मिलाना है, इसके सामने उत्तराखंड के सामने हिंदी लिखना है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, बंगाल में बांग्ला, उड़ीसा में उड़िया और राजस्थान में हिंदी भाषा बोली जाती है। इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू।